दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमारा वीडियो जो है कि परसों के दिन नहीं आ पाया था। पता नहीं क्या हो गया था मेरे मोबाइल में। जो भी वीडियोस बनाए हुए थे तो वो भी क्लिप हमारी डिलीट हो गई और दूसरा वाला जो मैंने वीडियो अपलोडिंग पर लगाया था वो भी नहीं अपलोड हो रहा था। फाइल पता नहीं कहाँ सारे फाइल वीडियोस चले गए थे और कुछ उसमें से कुछ वीडियो रिकवर हो पाए हैं और कुछ नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से हमारा डाटा भी ख़त्म हो गया था, जिस वजह से वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज दिन है, जो ये वीडियो है ये रविवार का है वीडियो। तो आज दिन है रविवार और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जो भी काम सुबह के हैं वो सारे निपटा दिए हैं, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है तो वो सारे काम ख़त्म करके और फिर मैंने नहा भी लिया है क्योंकि आज लाइट नहीं आई थी। तो नल से जो पानी भर के आया था गर्म, उसी से मैंने नहा लिया और इसके बाद फिर हम सीधे चूल्हे के पास आ गए हैं। चूल्हा जला दिया है क्योंकि अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं है और सुबह खाना तो बनाना ही है। तो फिर हमने आज सब्ज़ी चूल्हे पर ही बनाई थी। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दिए थे। चूल्हा पहले तो नहीं जल रहा था और फिर बहुत तेज़, काफ़ी तेज़ जलने लगा था चूल्हा। तो इस वजह से फिर हमको कढ़ाई उतारनी पड़ी थी और बीच में काफ़ी जल भी गई थी। हम प्याज काटते रहे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इतनी तेज़ चूल्हा जलने लगा था। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए कढ़ाई उतार दी थी जिससे ठंडी हो गई थी और इसके बाद फिर हमने प्याज डाल दिया है। और ये देखो, नया वाले जो आलू हैं इनको छीलने से ये उंगलियों में पानी लगता है इनका, तो सारा ख़राब हो जाती है, काली पड़ गई थी उंगलियां। तो वही हम देख रहे थे और कितना भी छुटाओ आलू छीलने के तुरंत बाद हाथ धुलो जाकर, लेकिन इनका जो पानी लगता रहता है तो फिर ये जल्दी से छूटता नहीं है। तो अभी सुबह धुला था हाथ, अभी धुल काटी थी सब्जी तो तुरंत हाथ धुल के आए हैं, लेकिन फिर भी उंगलियां उतनी ही ख़राब हैं। और जब तक ये नया आलू चलेगा, अभी कुछ दिन तक जब तक इनका पानी नहीं मरेगा, मतलब कि जब आलू कुछ पक्का हो जाता है, जिसका छिक्कल है जो टाइट होने लगता है, तब ये ठीक रहता है आलू। और अभी तो सारे हाथ ख़राब हो जाते हैं काटने में। और फिर लाइट आई थी काफ़ी देर बाद, तो सब्ज़ी भी हमारी पकने ही वाली थी। सारा सब्ज़ी छौंक दिया था और जो भी काम थे चूल्हे के थोड़े बहुत वो भी निपटा लिए थे। तब तक लाइट आ गई थी तो फिर हमने दूध चढ़ा दिया था यहाँ पर। और फिर यहीं पर हम आए हैं आटा निकालने के लिए कि आटा भी निकाल लेते हैं और अब आटा लगाएंगे जा कर के। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, अंदर चले गए थे आयुष के पापा और आयुष उठकर, तो उनका भी बिस्तर उठाया था। इसके बाद ही हम आए हैं आटा लगाने के लिए, लेने के लिए। तो सब्ज़ी हमारी पक ही गई होगी थोड़ा बहुत, बस उसमें देखना है, धनिया डालना है। तो अब हम सब्ज़ी उतार के रख देंगे, फिर आटा लगाएंगे और इसके बाद में हम फिर रोटियां बनाएंगे। तो आटा भी हमने निकाल लिया है और आटा ख़त्म हो गया है। तो मम्मी पिसना बना रही हैं, जिसे जिसे गेहूं पर छोड़ रही हैं, तो वही। और आज शाम को ही चला जाएगा और सुबह पिसकर आ जाएगा जल्दी से ही। तो टंकी भी हम शाम को ही धुल देंगे, जिससे रात में अच्छे से सूख जाती है और सुबह जब आटा पिस के आएगा तो उसमें ही डाल देंगे। और सब्जी छौंकने के बाद फिर आटा भी हमने लगा दिया और हाथ पैर धुल के आ गए हैं पूजा करने के लिए। और अभी कोई खाने वाला भी नहीं था और सब्जी हमारी पक गई थी तो हमने उतार के रख दिया और पूजा कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम रोटियां बनाएंगे जा कर के बाकी की। तो ये जो धूप बत्ती है तो ये भी सर्दियों में टाइट होने लगी है। ये भी नहीं, मतलब जल्दी से बटती नहीं है, पिघल नहीं रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइट है। लेकिन अभी तो धूप बत्ती जला देते हैं क्योंकि सुबह सुबह घी इसका इतना टाइट है तो नहीं अभी पिघल रहा था। जब जल्दी होती है तो जला देते हैं और जब टाइम होता है तो हम गर्म कर लेते हैं घी, तब जलाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज हम धूप बत्ती ही जला लेते हैं। और अभी लाइट है कमरे में तो थोड़ा सा उजेला था, ज़्यादा नहीं था। और इसके बाद हम बाहर आए हैं तो देखो यहाँ पर आयुष साल ओढ़ के लेटे हुए हैं और हमारी रोटियां बन गई हैं। और काफ़ी आज बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। सुबह हमने बाल नहीं धुले थे और आज हमने बाल धुले ही नहीं थे क्योंकि मैंने शुक्रवार को धुल दिए थे, तो इस वजह से आज हमने बाल नहीं धुल पाए। और शनिवार को हम कोई भी वीडियो भी नहीं शूट कर पाए थे, नहीं किया था। और मम्मी बिस्ना बना रही हैं तो अभी रख देंगी और धूप भी है तो थोड़ी देर के लिए यहीं पर डाल देंगे और फिर पापा शाम को लेके जाएंगे और सुबह उठा के ले आएंगे। तो अब हम यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं और जब तक
रोटियां बना के हमने खाना अंदर रखा तो चूल्हे में जितनी मतलब बाहर सूखी वाली राख थी तो सारी चिड़ियों ने फैलाकर पूरे ही गंदा कर दिया था। और अंदर का हमारा झाड़ू पोछा जो है, झाड़ू लग चुका है हर जगह, दोपहर वाला भी। और फिर आज धूप भी काफ़ी है तो आज हम हर जगह का पोछा लगा लेंगे और बाकी जो भी साफ़ सफाई है आज हम कर देंगे अच्छे से, क्योंकि जो गर्मियों में है तो ये सारे काम हर रोज़ होते रहते हैं चलते फिरते, लेकिन सर्दियों में ये बहुत कम हो पाते हैं। तो फिर हमने कमरे में लगा लिया और बरामदे में भी लगा लिया है। और अब आ गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हर रोज़ पोछा नहीं लग पाता है। अब तो खाना बनने लगा है तो लग जाता है, लेकिन अभी सर्दियों में यहाँ पर नहीं लगता है हर रोज़ पोछा, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि यहाँ की फर्श खुरखुरी है तो यहाँ पर अच्छे पोछा नहीं लगाते बनता है। लेकिन फिर भी खाना वाना बनाओ तो आटा फैलता रहता है तो इस वजह से पैरों में चिपकने लगता है। तो यहाँ पर हमने सभी को, गैस और इंडक्शन दोनों को साफ़ कर दिया है और उसको ढक दिया है। ढकने के बाद फिर हमने यहाँ का भी पोछा लगा लिया है। तो गैस पर कपड़ा डाल दो तो थोड़ी देर के लिए तो पड़ा भी रहे, लेकिन इंडक्शन पर नहीं रुक पाता है, क्योंकि जब भी लाइट आती है तो कुछ ना कुछ बनाना और कुछ ना नहीं तो कुछ पानी गर्म करना, तो उस पर नहीं रुक पाती है। लेकिन जब भी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो फिर डाल देते हैं जिससे ज़्यादा गंदा ना हो। और यहाँ की भी पोछा लगा लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी और पैरों में जो हमने तोड़ियाँ पहनी थी वो भी उतार दिया है, क्योंकि जब पहनते थे तो मोजे में फंस जाती थी बार बार। तो हमने कहा अभी सर्दी है, अभी कुछ भी नहीं दिखता है तो मोजे पहन लेते हैं, तो इस वजह से हमने उतार के रख दिया था। और अब हमें दूसरे वाले कमरे की भी साफ़ सफाई करेंगे और जहाँ पर हम पोछा लगा के आए हैं तो वहाँ का भी हम गेट साफ़ करके आए हैं और यहाँ का भी गेट साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर धूल मिट्टी बैठ जाती है गेट पर। तो गर्मियों में तो ये हमेशा दूसरे तीसरे दिन ये सारे काम होते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में है तो जल्दी से ये काम नहीं हो पाते हैं। और अभी क्या है, आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है तो आज काम फटाफट से हो रहे हैं जो भी हैं। और कपड़े भी हमने बहुत सारे धुले थे और यहाँ का भी गेट साफ़ किया है और अंदर का भी गेट साफ़ किया था। और आज बाहर वाला भी बीच का जो हमारे हॉल का गेट है उसको भी साफ़ करेंगे जा करके। तो पहले हमने यहाँ की झाड़ू हर जगह लगा ली थी और इसके बाद हम आए हैं पोछा लगाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर भी पोछा लगा लेते हैं। तो एक दीदी ने हमें कमेंट किया था कि दीदी आप हर रोज़ लिपाई का वीडियो बनाया करिए। तो दीदी जी, आपने जो वीडियो में आपने कमेंट किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि मेरे घर में ज़्यादा कहीं लिपाई की जगह नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, तो वहाँ पर जल्दी से खुद नहीं लिपते हैं क्योंकि खुदता नहीं है। लेकिन हम फिर भी आप लोगों को वहीं पर दिखाएंगे। लेकिन हर रोज़ तो लिपाई का काम नहीं हो पाता है और मेरे यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि जल्दी से कुछ भी नहीं खुदता है, मिट्टी नहीं फूटती है। तो इस वजह से जैसा लीप दिया जाए, तो अभी जो लिपाई हुई थी दीपावली में तो वो ऐसा ही पड़ा है, हम आपको दिखाएंगे फिर से। लेकिन अब आ रहा है खिचड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति, तो हम ज़रूर वहाँ पर लिपाई करेंगे, इस वजह से हम आपको भी दिखाएंगे वहाँ पर। और अब हम आ गए हैं यहाँ की भी सफाई करने के लिए। तो जो भी ये धूल मिट्टी है तो इस वाले गेट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये तो हमेशा साफ़ होते रहता है, लेकिन अंदर वाले गेट हैं तो वहाँ का जल्दी से साफ़ नहीं हो पाता है। तो अभी आज धूप है तो आज हमने हर जगह की पोछा लगा दिया है। तो यहाँ जो ऊपर वाला ये दिख रहा है जाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो हमने ऐसे पहले साफ़ कर दिया था, इससे अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो यहाँ पर हम नीचे नीचे लगा देते हैं और बाद में कुर्सी डाल के आराम से साफ़ करेंगे। तो यहाँ की साफ़ सफाई की है और फिर इसके बाद हम आयुष को नहलाने चले गए थे, क्योंकि अभी धूप है तो जल्दी से नहला देते हैं, नहीं तो फिर धूप भी निकल जाएगी। और इनको नहला के ले आए हैं और काजल भी लगा देते हैं, क्योंकि बच्चों को बिना काजल के हमें अच्छे नहीं लगते हैं छोटे बच्चे, तो काजल भी लगा दिया। और गर्मियों में ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि गर्मियों में फैल जाता है, और सर्दियों में तो हर रोज़ लगा देते हैं और कभी कभी तो 2 बार भी लग जाता है। तो अभी नहला के लाए हैं और इनके नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए तो वो भी काट रहे हैं। वैसे तो कटवाते नहीं है बच्चे, भागते हैं, लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं तो फिर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं नाखून काटने का। तो अभी क्या है कि आज हमने देखा जब नहलाया था तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो वही हम यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये देखिए मोबाइल में देखकर कैसे बातें कर रहे थे और इसने कागज़ मुंह में भर लिया था, फिर मैंने जब डांटा तभी इसने निकाला था और हम देख ही नहीं पाए और इसने तुरंत से ही भर लिया था। और ये जब भी मोबाइल चलता है तो ये ऐसे ही मोबाइल में देख कर कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, तो वही ऐसे ही लगा पड़ा है। देखिए आप लोग, मुँह चला रहा है बिल्कुल से। और फिर हमने इसको नहलाकर भेज दिया बाहर और फिर आ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े आज हमने रजाई के खोल हैं वो धुले हैं और आयुष के कपड़े हैं
और कुछ कपड़े जो भी पड़े हैं तो वो सुखाएंगे, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से पड़े हुए हैं, नहीं सूख पाए हैं। तो उनको भी हम धुल के, उनको भी सारे बाहर डाल आए हैं छत पर। तो वो भी कपड़े छत पर फैले हैं, तो वो काफ़ी सूख गए होंगे अभी, क्योंकि सुबह ही डाल दिए थे और अभी टाइम काफ़ी हो गया है। तो अभी बज गए हैं लगभग 1:30 बज गया था इतना सारा काम करते करते। तो ये वाले कपड़े डाल दिए थे, शाम तक ये सूख गया था, जो खोल वगैरह है रजाई के। तो ये थोड़े थोड़े बचे थे, तो इनको उठा के रख दिया था, फिर सुबह डाला था तब सूख पाए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। अगर सुबह धुल देते तो ये शाम तक सूख जाते, लेकिन क्या है कि इतने सारे काम करते करते तो इतना टाइम हो ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो। और ऐसे मालूम ही नहीं पड़ता है, संडे का जब भी दिन आता है तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब कितना टाइम हो गया, काम करते करते निकल जाता है सारा टाइम। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग अब एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पर जो भी नए लोग आए हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और फिर देखिए, जो भी कपड़ा सुबह के पड़े हैं वो सारे सूख गए हैं, तो उनको उठा के हम अंदर लेके रख देंगे जाके। और जो कि छत पर भी पड़े हैं काफ़ी कपड़े, तो ये सारे सूख गए हैं, तो इनको उठाकर और यहीं थोड़ी देर हम जीने पर बैठ के सारे तहा लेंगे। ये इनको हमने सुबह ही डाल दिया था, तो ये सारे सूख गए हैं। अब इनको बस हमें नीचे ही उठा के ले जाना है। और यहाँ पर देखो, हम पूरे ही गांव का ये नज़ारा है, सभी जगह पर ऐसे ही कपड़े फैले पड़े हैं, क्योंकि आज धूप है। और यहाँ पर फिर हमने शाम को चाय बनाई थी, क्योंकि कुछ रिश्तेदार आ गए थे, तो वो दादी के पास बैठे हैं, तो 1 कप बची थी, तो वही हमने पी लिया है। तो अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सर्दियाँ ज़्यादा हैं।